नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और साथियों, आज मैं आपको यहाँ पे 28 सितंबर को साथियों जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो साथियों यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, साथियों मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मेरे भाई यहाँ पे देखो, मैं आपको एकदम शानदार यहाँ पे सटीक एग्ज़ाम के आंसर की साथियों यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। साथियों देखो, क्वेश्चन नंबर अगर पहले की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि रानीगंज कोलफील्ड जो है साथियों ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनने वाला है वो बी ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर यहाँ से साथियों होने वाला है। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर साथियों सेकंड है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। ए ऑप्शन है साथियों आपका यहाँ, यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है मेरे भाई, है ना। तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की मछली है। तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करें तो मेरे भाई डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोम्पेनो जो है साथियों यहाँ पे खारे पानी की क्या है, झील है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से 4 की बात करते हैं। यदि प्रत्येक सिक्के का व्यास साथियों आपको दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई जो है साथियों 0.2 सेंटीमीटर है, तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर साथियों, और यहाँ देखो आपको साथियों क्या दिया हुआ है, व्यास जो है साथियों इसका कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा साथियों मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ साथियों देखो व्यास कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे इसका 5 सेंटीमीटर को बनाने के लिए कितने सिक्कों को पिघलाना होगा, इनकी संख्या साथियों आपको पूछी गई है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन यानी कि 200 सिक्के आपको यहाँ पे आंसर के रूप में देखने को मिलेंगे। मेरे भाई करना क्या था, देखो यहाँ पे बेलन के आयतन को एक सिक्के के आयतन से भाग करना था। देखो आप कहोगे सर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे देखो साथियों बेलन की देखो त्रिज्या व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाती है, आप कहते हैं सर 5/2। ठीक है साथियों, अब यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे भाई, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर साथियों क्या होता है, एच होता है। तो देखो यहाँ पे 5/2 गुणा में 5/2, और ऊंचाई साथियों कितनी है, देखो आपकी 10 है। अब यहाँ तो देखो ये तो बेलन का आयतन हो गया। अब आपको साथियों इसमें एक सिक्के का आयतन का भाग देना है। तो मेरे भाई सिक्का भी तो कैसा होता है, बेलनाकार आकृति का ही तो होता है, तो सिक्के का आयतन भी पाई आर स्क्वायर क्या बनेगा, एच बनेगा। अब सिक्के का आयतन 2.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2.5/2। ठीक है, और गुणा में साथियों एक बार फिर से 2.5/2, और मेरे भाई सिक्के की मोटाई कितनी है, देखो 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो साथियों देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से मेरे भाई देखो ये 2 कट गया। अब 2.5 से काटोगे देखो 5 को कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। यहाँ साथियों देखो 2.5 से इस वाले 5 को काटोगे 2 बार कटेगा। और साथियों देखो ये 0.2 को साथियों यहाँ देखो 0.2 हटाएंगे तो एक जीरो लगा लेता हूँ, और 2 से साथियों 2 कट जाएगा। अब 100 गुणा 2 साथियों कितना हो जाएगा आपका 200। तो यानी कि सिक्कों की जो संख्या आएगी कितनी आएगी, 200 आएगी। यानी कि चौथे क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर साथियों देखो यहाँ पे 5 की बात कर लेते हैं। एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 6144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में कितने डिब्बे पैक होंगे, ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन की मैं अगर आंसर की बात करता हूं तो आंसर तो आपका यहाँ पे देखो कितने होंगे, यहाँ पे 32 डिब्बे होंगे भैया ना, कितने होंगे 32 डिब्बे। लेकिन मेरे भाई देखो इसको सोल्व कैसे करना है, मेरे भाई देखो ये जो आयतन है ना, घन का आयतन जो है आपके सामने यहाँ पे 6144। ठीक है, तो इसको साथियों यहाँ पे घनाभ के आयतन से भाग कर देंगे भाई। ठीक है, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब साथियों जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, है ना।
क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से साथियों 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो मैथमेटिकल शब्द में यदि ma के स्थान पर n लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो प्यारे साथियों मैं आपको इसके आंसर की बात बताऊं तो साथियों डी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। देखो साथियों करना क्या है, मैथमेटिकल में साथियों टोटल शब्द हैं कितने, देखो आप कहोगे सर टोटल जो लेटर हैं वो 12 है। अब आप ma को आप साथियों n लिख रहे हो, यानी कि दो अक्षरों को एक अक्षर के रूप में परिवर्तित कर रहे हो। और मेरे भाई देखो ma यहाँ दो जगह आता है, तो जब यहाँ दोनों जगह ma की जगह n रखोगे तो जो अक्षर साथियों पहले 12 थे अब टोटल कितने रह जाएंगे 10, यानी पहले 12 थे अब 10 रह जाएंगे, यानी कि अक्षरों में कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। और 2 की कमी साथियों कितने पे 12 पे, और इसकी प्रतिशत बनाओगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो 2 से काटोगे देखो 6 बार, तो 1/6 कितना परसेंट हो जाएगा आपको पता है साथियों, देखो यहाँ पे 16 से 2/3% के बराबर। चलो साथियों देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। ए ने बी को 600 रुपए 2 वर्षों के लिए और सी को साथियों यहाँ पे 200 रुपए 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर दिए। दोनों में से उसे कुल 100 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज का दर क्या होगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा देखो यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, यानी कि ब्याज की जो दर होगी साथियों कितना परसेंट होगी, 5% होगी। देखो साथियों आप सबको पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 होता है। तो आप कहोगे सर देखो बात ऐसी है, ए ने बी को कितना रुपए दिया, आप कहोगे सर 600 रुपए दिया, ठीक है। और 600 रुपए साथियों देखो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 8% की दर से दिए मेरे भाई, है ना। तो ये तो यहाँ पे देखो ए ने जो राशि बी को दी उसका ब्याज हो गया, ठीक है। अब ए ने सी को राशि कितनी दी है, देखो 200 रुपए दिया है, लेकिन कितने साल के लिए दिया है साथियों, 2 साल के लिए, वही 8% ब्याज पे दिया है, तो ये ब्याज हो गया हमारा। अब मेरे भाई इस सबको बराबर कर दो आप कितने रुपए के, देखो यहाँ पे 100 रुपए के बराबर कर दो। तो आप कहोगे सर देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट गए, तो देखो ये 6 दूनी कितना आ जाएगा 12 आर, तो ये हो गया साथियों यहाँ पे प्लस में। यहाँ देखो साथियों कितना हो गया, देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं 6 दूनी 12, तो साथियों ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे ये देखो 4 साल है भैया, 4 साल, 4 दूनी कितना हो गया 8 आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 आर प्लस 8 आर की वैल्यू साथियों देखो 100 हो जाएगी, तो ये 20 आर हो गया। और 20 आर की वैल्यू साथियों अगर 100 के बराबर है तो मेरे भाई आर की वैल्यू क्या होगी, 20 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो 5/8 तो डिवाइड होगा, तो आप कहोगे सर आर जो है 5% आपका आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल देखो थोड़ा सा साथियों यहाँ पे विवादास्पद क्वेश्चन है, ठीक है साथियों यहाँ पे। अब इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है साथियों। चलो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 9 की बात कर लेते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे हम 9 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है, ठीक है। आपको साथियों ये बताना है कि इंदिरा गांधी नहर जो है ना किन नदियों पे बनाई गई है, तो आपको पता है साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि व्यास और सतलज नदी पर बनाई गई है। तो 9वीं क्वेश्चन का आंसर जो है साथियों बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे हम 10 की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है राजस्थान राज्य जो है भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 40%, यानी ए ऑप्शन साथियों 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की, कि मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे, ठीक है। मद्रास रेजिमेंट के थे, कुमाऊं रेजिमेंट के थे, या डोगरा रेजिमेंट के थे, या बिहार रेजिमेंट के थे। तो आप कहोगे सर देखो ये मेजर शैतान सिंह जो है ना प्यारे साथियों यहाँ पे ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे साथियों, देखो यहाँ पे है ना, ठीक है। तो बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो साथियों देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो साथियों हम 12 की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, 12 की बात कर लेते हैं। अब देखो साथियों अगर इस क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो इसको अभी साथियों यहाँ पे थोड़ा छोड़ के चलते हैं, इसकी क्वेश्चन की बात हम साथियों बाद में करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा साथियों उलझा सा क्वेश्चन है भैया ना, ठीक है, मैं आपको सीधी सी भाषा में कहूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो साथियों क्या है, देखो आपका यहाँ पे कि प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है साथियों, ये है ना।
जो तवांग की सड़क से जुड़ता है, ये आपको बताना है साथियों। तो देखो सेला पास जो है ना साथियों, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि साथियों इसी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया ना। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो साथियों देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 14 की बात कर लेते हैं कि जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है, यानी कि एक बार बताओ साथियों, आप जितना कमाते हो उतना ही अगर आप खर्च करोगे तो आपका जो बजट है वो संतुलित रहेगा नहीं रहेगा। तो जब सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि अगर व्यय की जाती है ना, तो साथियों उसको संतुलित बजट कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन साथियों 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखो यहां से मेरे भाई है ना, क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे 15 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन होने वाला है, यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स साथियों इस पुस्तक के क्या है, यहाँ पे इनके द्वारा साथियों लिखी गई थी, ये लेखक है भाई इस पुस्तक के भाई। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात कर लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो आप सबको पता है, देखो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि MS स्वामीनाथन को यहाँ पे हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती थी, 65%, 60%, 85% या 75%। तो स्वतंत्रता के समय साथियों जो भारत की जनता थी, जो साथियों यहाँ पे वो 75% जनता क्या थी, यहाँ पे कृषि के ऊपर निर्भर थी, कृषि पे आधारित थी साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका साथियों राइट आंसर बन जाता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिय सखा में कौन सा समास है। आपको पता है प्रिय सखा, इसका मतलब है प्रिय है जो सखा, यानी कि साथियों कौन सा समास बनेगा, इसमें कर्मधारय समास बनेगा, यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे 19 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, उधम में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, थम उपसर्ग है, उत है, उग है या फिर उ है। तो आप कहोगे सर उत उपसर्ग बनेगा उदम के अंदर यहाँ पे साथियों, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का भैया ना। ठीक है, चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं कि वासुदेव, वासुदेव शब्द में प्रत्यय कौन सा है, एव प्रत्यय है या वह प्रत्यय है या देव प्रत्यय है या फिर अ प्रत्यय है। तो आप कहोगे सर देखो बात ऐसी है यहाँ पे कि वासुदेव शब्द के अंदर जो यहाँ पे प्रत्यय होगा साथियों क्या होगा, अ प्रत्यय, यानी कि सी ऑप्शन साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कौन से भैया ना, कौन से शब्द जो है सुंदर के पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, देखो है ना, रुचिर भी सुंदर होता है, चारु भी सुंदर होता है, रंभ भी सुंदर होता है, लेकिन साथियों ध्यान रखना है कांता और रमणी साथियों ये सुंदर नहीं होते। ठीक है, सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं होते। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, एकदम साथियों देखो यहां से राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर देखो 22 की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने साथियों यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको देखो यहाँ पे 22 में आपको शुद्ध शब्द बताना है साथियों। क्या साथियों इनमें से कौन से शब्द जो है साथियों आपके शुद्ध हैं ये आपको बताना है। क्या कृपया, ठीक है, या नरक या कार्यक्रम, ठीक है, या फिर साथियों या पर्याय या सदृश। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों यहाँ पे जो 5 शब्द आपको दिए गए हैं इनमें से साथियों आपका तीसरा वाला शब्द जो है साथियों यहाँ पे नरक ये शुद्ध शब्द है, और एक साथियों यहाँ पे ई वाला शब्द यानी 5 वाला जो शब्द है साथियों यहाँ पे आपका कार्यक्रम ये आपका शुद्ध है, बाकी सब क्या है अशुद्ध शब्द है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, केवल सी और ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है, राइट आंसर बनने वाला है। चलो कौन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आप यहाँ बैठो, ठीक है, या मैंने यह कहानी पढ़ी, यह वाराणसी से वापस लौट आया, वह अनेक काम करता है, यह तो मेरी
पुस्तक है साथियों। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है साथियों, देखो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है भाई, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल बी और डी हो जाएगा। यानी कि मैंने ये कहानी पढ़ी, ये भी साथियों शुद्ध है, और वह अनेक साथियों यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। यानी कि साथियों बी और डी साथियों आपके क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे भाई, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 में देखो आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला क्या है कि सांसी जो है साथियों एक घुमंत जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। और साथियों अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, कथन द्वितीय की बात करते हैं, तो सांसी जनजाति के वीजा और मावा दो वर्ग हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करता हूं तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही मेरे भाई यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे क्या है, सही होने वाले हैं, ठीक है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे हम 25 की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो वही स्टेटमेंट वाले सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना है साथियों कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है देखो साथियों यहाँ पे कि चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, ठीक है मेरे भाई। तो आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है, यानी कि पहला कथन मेरे भाई एकदम क्या है, देखो यहां से एकदम सही है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं कि माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा कि कथन फर्स्ट तो साथियों यहाँ सही है, लेकिन कथन सेकंड जो है साथियों क्या है, यहाँ पे गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पे अभी हम साथियों देखो क्वेश्चन नंबर कितने पे थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 साथियों हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब मेरे भाई देखो ये क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने कौन सा है, क्वेश्चन नंबर साथियों ये 26 होने वाला है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्र अधिकार में निहित नहीं है। तो साथियों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा देखो कौन सी रिट है यहाँ पे, प्रतिषेध भैया ना, ए ऑप्शन साथियों आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब साथियों देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 27 की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीली क्रांति जो है साथियों संबंधित है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है कि नीली क्रांति साथियों यहाँ किससे संबंधित है, फूल उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, या साथियों मछली उत्पादन से है, या फिर फल उत्पादन से है। तो आप सब लोगों को पता है देखो नीली क्रांति जो है साथियों यहाँ किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, एकदम सही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब साथियों देखो क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, या फिर साथियों यहाँ पे प्रतिभा पलायन, या साथियों यहाँ पे अपर्याप्त जनशक्ति या नियोजन, या निम्न शैक्षणिक मानक। तो मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ABCD, यानी कि बढ़ती जनसंख्या भी साथियों यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण में समस्या बन रही है, प्रतिभा पलायन भी है साथियों, अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन भी, और निम्न शैक्षणिक मानक भी भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा 28 का, मेरे भाई यहाँ पे देखो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 की बात कर लेते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं कि राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे राजस्थान की जो चौका प्रणाली है साथियों यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों को प्रबंध कराना, यानी कि ए ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 30 की बात कर लेते हैं। देखो साथियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने कि राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतः
के लिए टाँका एक परंपरागत तकनीक है। तो साथियों देखो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सब लोगों ने सही किया होगा कि टाँका जो है ना साथियों यहाँ पे एक वर्षा जल संग्रहण का यहाँ पे परंपरागत साथियों क्या है तकनीक है। यानी कि मेरे भाई 30 नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका क्या रहा होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई देखो ये लगभग देखो साथियों यहाँ पे 55% के लगभग है भैया ना। तो ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है साथियों। अब साथियों देखो हम क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 32 की बात करेंगे। तो मेरे भाई देखो ये आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ठीक है कि जब एक वस्तु को 69.6 रुपए में 69.60 रुपए में बेचा जाता है तो 25% की साथियों क्या होती है, देखो यहाँ हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है साथियों, ये आपसे पूछा है। तो आप कहोगे सर देखो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व कैसे करना था। मेरे भाई जब इसको यहाँ पे देखो आप 69.60 में आप बेच रहे थे तो मेरे भाई 25% की क्या हो रही थी हानि, यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे तो यह कितने प्रतिशत का मान था मेरे भाई, ये 75% का। अब आपसे लागत मूल्य पूछा, इसका मतलब 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 25 75, 25 चौका 100 हो जाएगा मेरे भाई। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 0। तो मेरे भाई जब इसको आप यहाँ पे देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनने वाला है, यानी कि 92.80 साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अब देखो साथियों इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत जो है साथियों कितना बढ़ जाता है, देखो यहाँ पे कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है साथियों, ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई एक बार बताओ देखो 17वीं पारी में कितने बनाता है, देखो यहाँ पे 90 रन बनाता है और स्कोर जो है साथियों पहले से कितना बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे औसत के तौर पे 3 बढ़ रहा है। एक बात बताओ अगर पिछली पारियों में भी इसने 90 रन बनाए होते तो क्या इसके औसत में कोई परिवर्तन होता क्या, आप कहते सर बिल्कुल नहीं होता। तो औसत मेरे भाई कितना बढ़ रहा है, देखो 3 बढ़ रहा है। तो 17 गुणा 3 कितना भाई, यहाँ पे देखो 51 की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब यहाँ साथियों पिछले पारियों में जो ये रन बनाता था ना वो 90 में से 51 कम कर दीजिए मेरे भाई, कितना बनाता थे आप कहोगे सर 39। ठीक है। तो पिछली पारियों में औसत के तौर पे ये 39 रन बनाता था, लेकिन आपसे पूछा 17वीं पारी के बाद, और 17वीं पारी के बाद तो औसत आपका 3 बढ़ रहा है। तो 39 में मेरे भाई 3 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा 42, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 34 की बात कर लेते हैं कि श्रीधल और श्री हुसैन का आय का जो अनुपात है साथियों यहाँ पे वो 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करता है तो श्रीधल का व्यय क्या है। तो देखो सबसे पहले तो साथियों मैं इनका व्यय यानी कि खर्च को लिख देता हूं भाई। श्रीधल है और एक मेरे पास साथियों यहाँ पे हुसैन है। ठीक है। अब व्यय का रेशियो कितना है, देखो 2:1 है मेरे भाई, और आय का रेशियो कितना है, देखो 7:4 है। अब ये भी मेरे भाई देखो कितने की बचत करता है, 10,000 की बचत करता है, और ये भी मेरे भाई कितने हजार की बचत करता है, 10,000 की बचत करता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, साथियों यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आएगा 1 का। अब मेरे भाई देखो यहाँ इनका डिफरेंस कितना है 3 का है, और 3 की गुणा यहाँ पे 10,000 से करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो 30,000 हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू 30,000 है, श्रीधर का आपको खर्च पूछा है तो 2 की वैल्यू ज्ञात करोगे तो मेरे भाई कितना हजार हो जाएगा, देखो 60,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का भैया ना। 34वें नंबर का क्वेश्चन का साथियों आंसर जो है सी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 35 की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए यहाँ पे देखो साथियों सबसे पहले तो क्या बोला है, देखो निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेदों का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। प्रत्येक साथियों प्रति धन 1, ठीक है। सदैव का है सत धन एव साथियों। मनोबल का है मनोबल मनोधन बल हो गया, और निस्सार का है निधन सार। और डी ऑप्शन डी क्या दे रखा है साथियों आपको यहाँ पे अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद दिया हुआ है साथियों यहाँ पे अभिधन उदय। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो साथियों देखो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है कि केवल ए बी और डी ही साथियों यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एकदम सही है। यानी कि ए वाला प्रत्येक वाला सही है साथियों, आपका बी भी सही है साथियों, डी भी सही है। यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका साथियों क्या माना जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन माना जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 36 की बात कर लेते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 36 की बात कर लेते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन की मेरे भाई बात कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
36 की बात कर लेते हैं देखो साथियों यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो आपसे क्या कह रहा है साथियों यहाँ पे कि भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनएसएसओ, यानी कि डी ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, देखो यहां से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे हम 37 की बात कर लेते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। किस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिमाण को क्या बोलते हैं। यानी कि साथियों देखो यहाँ पे कुल आय को अगर मैं कुल जनसंख्या से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर देखो हम यहाँ पे 38 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। 38 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें कोई भी राशि आहरित नहीं की जा सकती। साथियों उसे क्या बोलते हैं। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समेकित निधि, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का मेरे भाई, है ना, ठीक है। अब देखो साथियों देखो क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 39 है। यहाँ पे देखो वही साथियों आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वता पूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। पहला कथन तो मेरे भाई देखो यही था, ठीक है। अब दूसरे कथन की बात कर लेते हैं साथियों यहाँ से। तो 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वे एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए किया। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट मेरे भाई आपके क्या है, पूरी तरीके से सही है। इसका मतलब साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका बनने वाला है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों मैं यहाँ पे 40 की बात कर लेता हूँ भाई, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। तो देखो 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना साथियों देखो किसने की थी। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे महिला रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी कि बी ऑप्शन साथियों 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी साथियों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं तो साथियों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, जोसेफ नॉल पैटन के द्वारा साथियों यहाँ पे इन मेमोरियम नामक पेंटिंग साथियों यहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे हम 42 की और बात करेंगे। देखो यहाँ पे साथियों ये साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी भाई, किसके द्वारा, किसके लिए की गई थी साथियों, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भाई देखो मुदलियार आयोग की स्थापना माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए की गई थी, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है मेरे भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखो साथियों देखो 43 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व साथियों यहाँ पे स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो है साथियों उत्तराखंड में स्थित है भैया ना। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में मेरे भाई यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा 43 के अंदर। अब साथियों देखो क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं कि सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता है देखो सरिस्का नेशनल पार्क जो है साथियों यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए साथियों यहाँ पे प्रसिद्ध है, यानी कि सी ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर आपका साथियों यहाँ पे बनने वाला है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 44 की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम साथियों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है। ए ऑप्शन क्या है साथियों देखो आपका सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है,
ठीक है मेरे भाई, ये बिल्कुल एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन क्या है, टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है एवं इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजों की चौखट, खिड़कियां और गृह निर्माण में होता है। मेरे भाई ये भी बात बिल्कुल एकदम ठीक है। ये जंगल राज्य के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। मेरे भाई ये भी आपको पता है, देखो बिल्कुल ठीक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वार्षिक वर्षा दृष्टि वृष्टि जो है साथियों यहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। साथियों ये गलत बात है, यहाँ तो 110 से 150 के मध्य होती है, यानी कि आपका साथियों देखो ये बात बिल्कुल एकदम गलत है, यानी कि डी ऑप्शन साथियों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो साथियों देखो अगले की बात कर लेते हैं। ये देखो साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वैध विस्तार के अनुरूप नहीं है। .rar, .mp3, .mid, डॉट साथियों यहाँ पे WAV। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा भैया ना, .rar। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहां से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे 47 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो साथियों इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ये एक साथियों बाइनरी संख्या है और इसको साथियों देखो यहाँ पे इसका बेस तो 2 है साथियों, इसको किसमें ऑक्टल यानी कि इसका बेस 8 में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 56 का बेस कितना हो जाएगा, 8। मेरे भाई सी ऑप्शन 47 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 48 की बात कर लेते हैं। 48 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है। तो आप सबको पता है, देखो साथियों यहाँ पे लेजर जेट प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर भी होता है, इंकजेट प्रिंटर भी होता है, लेकिन डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं होता। तो मेरे भाई 48 नंबर के क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे अब देखो निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नहीं सर साथियों, ये मेंथा नदी विलय हो जाती है, किस में होती है, यहाँ पे साथियों 49 क्वेश्चन है भैया ना। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ध्यान रखना मेंथा नदी जो है सांभर झील में विलय होती है, यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। ए ऑप्शन क्या है, स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है जिससे वर्षा प्रभावित होती है। इस बी ऑप्शन क्या है साथियों कि इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संदर्भ में आने के बाद वर्षा लाती है। सी ऑप्शन है हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। और डी ऑप्शन है समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलती है जिससे साथियों क्या होती है, वर्षा होती है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 में साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों 51 की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है। तो साथियों देखो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर और दिल्ली में साथियों जंतर मंतर क्या है, यहाँ पे स्थित है मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 52 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष साथियों बिल्कुल होता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता बिल्कुल साथियों ये भी शामिल होता है, प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। तो कौन शामिल नहीं होता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का भैया ना। अब साथियों देखो क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे कि राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, भाई किसको प्रस्तुत करेगा, राज्य सूचना आयोग। तो आप कहोगे सर राज्य सरकार को ही तो प्रस्तुत करेगा, यानी कि ए ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 50
54 की बात कर लेते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर साथियों देखो यहाँ पे 54 की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। और 54 नंबर के अंदर साथियों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे भाई देखो क्वेश्चन क्या है आपका कि यहाँ पे देखो, भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है साथियों, परिसीमन आयोग कानून 1952, 1962, 1971 और 2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। कथन दूसरा है साथियों, इसके आदेशों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि कथन पहला तो साथियों आपका सही है, लेकिन कथन दूसरा जो है साथियों इस क्वेश्चन में गलत हो जाता है। तो ए ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या बन जाएगा, एकदम सही आंसर बन जाएगा। अब साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य, जिला प्रमुख, मंत्री या मुख्यमंत्री। तो साथियों देखो मुख्यमंत्री नहीं आते, सरपंच नहीं आते, तो इसका आंसर जो है साथियों यहां पे क्या बन जाता है, डी ऑप्शन आपका क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर यहां पे 56 की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे कि भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज्य के समाप्त होने पर रजवाड़ों पे प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। कथन दूसरा था साथियों यहाँ पे कि अंग्रेजी राज्य का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका साथियों यहाँ पे देखो, यहां इस क्वेश्चन के साथियों हम राइट आंसर की बात करते हैं तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है साथियों आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही साथियों आपके क्या है यहां पे एकदम सही है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर देखो यहां पे 57 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं भाई एक बार। और क्वेश्चन नंबर देखो 57 क्या है आप सभी के सामने कि भाई नीचे दो कथन दिए, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है साथियों यहाँ पे कि बैराड़ जयपुर जिले में स्थित है, यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। दूसरा कथन है यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहां मिली है। तो मेरे भाई यहां 57 के आंसर की बात करते हैं तो दोनों कथन ही मेरे भाई यहां पे क्या है आपके एकदम सही है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अब 58 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि सन यहाँ पे 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। तो साथियों देखो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, एकदम सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ 59 की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, एकदम सही आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 60 की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आपको पता है देखो यहाँ पे साथियों जोम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग होने लगा था, जिसके कारण साथियों यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर। अब साथियों देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो कथन क्या है
कि राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। कथन सेकंड क्या है, कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल, कोतवाल नहीं कहा जाता भैया ना, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मेरे भाई ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। पहला कथन तो साथियों यहां पे सही है, लेकिन दूसरा कथन क्या है साथियों, आपका यहां से गलत है। अब देखो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया ना, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर साथियों 62 की बात कर लेते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों ये है हमारा 62 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम थी। तो आपको बताना होगा साथियों, यहाँ पे देखो जालोर, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 जो है साथियों, यहाँ पे जालोर में सबसे कम यहाँ पे महिला साक्षरता दर देखने को मिली थी भाई, ठीक है। यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा 62 में। अब साथियों देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 63 की बात करेंगे। तो कथन क्या है देखो, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में, सॉरी भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। ये तो मेरे भाई यहाँ पे पहला कथन था। दूसरा कथन है लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपलब्ध है, ये बिल्कुल मेरे भाई गलत है। तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कथन तो बिल्कुल मेरे भाई आपका सही है, परंतु दूसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो कि अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार के अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे सर ट्री 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 ट्री, डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का क्या नाम है। तो साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साथियों आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असंस्तरी मृदा समूह है। तो आपका साथियों ए ऑप्शन राइट आंसर यानी कि सेल मृदा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं कि यह क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील, आपको ताजा पानी की झील बतानी है। तो साथियों उदय, उदय नहीं है उदय सागर है, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। अब देखो ये 68 नंबर के क्वेश्चन की साथियों अगर मैं यहां बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि साथियों आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो है ही सेड, ठीक है, आई एम क्वाइट ए गुड कुक एंड आई डू ऑल माई ओवन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। साथियों इसका आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ही सेड दैट ही वाज क्वाइट ए गुड कुक एंड ही डिड ऑल हिज ओवन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। साथियों यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों प्रोलोग जो है यहाँ पे ये भाषा नहीं है साथियों, यहाँ पे है ना, यानी बी ऑप्शन साथियों 69 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे तो मेरे भाई 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य से है। तो आप सभी को पता है साथियों प्रारंभिक बिंदु जो है पंजाब राज्य से है, यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर यहां पे 71 की बात करेंगे कि जवाहर सागर, देखो साथियों यहां पे क्वेश्चन क्या है कि जवाहर सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो साथियों आपको बताना है कि जवाहर सागर जो बांध है साथियों कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे है। यानी कि साथियों 71 के अंदर अगर हम बात करते हैं आंसर की तो आपको पता है साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि चंबल नदी पे है भाई जवाहर सागर बांध भैया ना, ठीक है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर
72 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। ये पैसिव्स बनाना है आपको कि आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू साथियों यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसका पैसिव बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में साथियों आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाई पीपल, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 73। यहां पे भी साथियों देखो आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है कि आई डिडंट रियलाइज दैट समबॉडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन। तो साथियों इससे 73 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहां पे इसका जो पैसिव बनेगा साथियों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई डिडंट रियलाइज दैट आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो साथियों ये आपको यहाँ पे ए स्टेट ऑफ वरी और जनरल अनहैप्पीनेस, यानी कि ये आपको बताना है साथियों यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। तो साथियों 74 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है भाई, ठीक है। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। अब मेरे भाई देखो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है साथियों। कुछ नहीं करना आपको, देखो ये जो जस्ट अपोजिट नंबर जो दिख रहे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 8 6 की 48 मेरे भाई और 6 दूनी 12। अब 48 में से 12 घटाएंगे तो 36 आएगा, नहीं आएगा। सेम ऐसे साथियों यहाँ पे सब में ये लॉजिक काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, 10 गुणा 7 देखो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा मेरे भाई, और 6 चौका 24 हो जाएगा। अब 70 में से 24 घटाएंगे तो 46 आपका आंसर बन जाएगा, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर भैया ना, क्वेश्चन नंबर 75 का भाई, ठीक है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का 76 में साथियों यहाँ पे 28 होगा। कैसे भाई, यहाँ पे देखो, ये देखो साथियों 30 है। अब के का मतलब देखो, के का अर्थ साथियों यहाँ पे डिवाइड से है। के का अर्थ साथियों किससे है, डिवाइड से है। तो यहाँ पे 30 भाग 2 लिखेंगे। और क्यू का अर्थ साथियों देखो प्लस पे है, फिर यहाँ 3 लिखेंगे। और जे का अर्थ मेरे भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई से, फिर 6 लिखेंगे। और टी का अर्थ भाई मेरे भाई यहाँ पे माइनस से है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो 30 को 2 से भाग करेंगे, बोर्डमास के नियम से 15 बनेगा। ये मेरे भाई 18 बनेगा माइनस 5। जब इनको हम यहाँ पे साथियों ऐड करेंगे तो 28 आपका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 में। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं मेरे भाई कि भाई सामाजिक न्याय, और देखो क्वेश्चन क्या है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना के साथ संबंध है सेना कार्मिक का, जनजाति का, किसानों का, या मेरे भाई छात्रों का। तो आप कहोगे सर यहाँ पे छात्रों का, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 78 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। तमिलनाडु में ऐसा किया गया है सबसे पहले भैया ना, ठीक है। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, भारत में साइमन कमीशन कब आया था, सबको पता है साथियों 1928 में आया था, यानी कि 79 का साथियों यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 80 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे कि राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थान जनजातियों का कुंभ कहलाता है। तो आप कहोगे सर बेणेश्वर का मेला, यानी कि 80 नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे 81, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोकनाट्य जो है साथियों यहां शुरू हुआ था। तो आप कहोगे सर महाराजा प्रताप सिंह के समय में शुरू हुआ था भैया ना, यानी कि 81 के अंदर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है। चलो साथियों आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, और 82 क्या है, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोटारी खास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहागढ़ के किले में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरासी की बात करेंगे, एजेंडा
निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो आप कहोगे सर एजेंडा का मतलब है कार्यसूची, यानी कि ए ऑप्शन साथियों यहाँ पे 83 में क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 84 की। कलेजा बांसो उछलना मुहावरे का अर्थ सबसे उचित विकल्प में है बहुत प्रसन्न होना, यानी ए ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 85 की बात करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? अनुच्छेद 351 में भैया ना। तो साथियों 85 में डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा मेरे भाई। डी ऑप्शन क्या बन जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब 86 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, पहला है पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। ऐसा तो मेरे भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होता, मैत्रीपूर्ण होती है तभी तो थोड़ी ना कोई पत्र लिखा जाता है। और दूसरा कथन है सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो पहले के बारे में तो हम बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता है साथियों दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या है, सही है। तो पहला गलत लेकिन दूसरा सही, यानी कि बी ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, चलो क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। 87 की बात कर लेते हैं फिर से साथियों। देखो दो स्टेटमेंट आपको यहाँ दिए हुए 87 में कि भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिज्ञात से भरा हुआ है। बिल्कुल भाई उस टाइम भारत देखो भारत का विभाजन हुआ था भैया ना। ठीक है, तो बिल्कुल पहला कथन आपका एकदम क्या माना जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई सही माना जाएगा। और दूसरा कथन है 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था, कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं होगा जैसा भारत में। बिल्कुल देखो धर्म के आधार पर यहाँ पे देश का बंटवारा हो गया था मेरे भाई। तो दोनों कथन मेरे भाई एकदम क्या है यहाँ पे देखो सही है, यानी कि सी ऑप्शन साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों देखो 88 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? तो आपको सभी को पता है साथियों मेघालय को साथियों यहाँ पे असम से अलग करके बनाया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 89 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं। अजय ने देखो यहाँ पे ऐसे समझो साथियों, यहाँ पे देखो है ना, अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। मेरे भाई देखो अजय जो है 5 किलोमीटर इस तरीके से पूर्व दिशा में चला भाई। ठीक है, फिर वह बाईं तरफ मुड़ा। बाईं का मतलब है साथियों ऊपर की तरफ चलेगा भाई है ना। ठीक है, ऊपर की तरफ चलेगा मेरे भाई, यहाँ पे बाईं का मतलब है ऊपर की तरफ चलेगा। और अपने घर के लिए 12 मीटर चला भाई है ना। ठीक है, जो उसी कार्यालय में काम कर देखो यहाँ पे 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और अपने घर के लिए साथियों मैं थोड़ा सा इसको देखो एक बार यहाँ पे साथियों जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा भैया ना। ठीक है, हाँ जी, अब देखो साथियों देखो यहाँ पे आ जाओ वापिस से। 12 किलोमीटर चला और राकेश देखो, राकेश भी इसी कार्यालय में काम करता है। अपना कार्यालय छोड़ा और पश्चिम की तरफ साथियों देखो 5 किलोमीटर चलता है ये यहाँ से। ठीक है, और फिर साथियों किधर मुड़ता है, देखो ये बाएं मुड़ता है और फिर कितना चलता है, देखो यहाँ पे 12 किलोमीटर चल के अपने घर पे पहुंच जाता है। तो दोनों के घरों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पे ये डायरेक्ट दूरी बतानी है मेरे भाई, ये डायरेक्ट दूरी आपको बतानी है। तो आपको पता है देखो साथियों राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे आपके, ये 5 है मेरे भाई, ये 12 है तो ये 13 होगी, ये 5 है ये 12 है तो मेरे भाई ये 13 होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 13 और 13 कितना हो जाएगा 26। यानी मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथियों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो ना, चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे 90 की बात कर लेते हैं। PQRS और T बेंच पर बैठे हुए हैं और सबका मुंह साथियों उत्तर की तरफ है। ठीक है, पी क्यू के साथ बैठा है। देखो साथियों ध्यान रखना, पी जो है किसके साथ बैठा है, क्यू के साथ बैठा है। आर एस के साथ बैठा है, एस टी के साथ नहीं बैठता। ध्यान रखना एस और टी साथ नहीं बैठते। टी जो कि बेंच में बाएं सिरे पर बैठा है। पहली बात तो साथियों 5 व्यक्ति हैं और देखो अगर मैं देखो यहाँ टी को मेरे भाई टी को अगर मैं सबसे बाएं बिठा देता हूं तो आपको पता है देखो 1 2 3 और 4 लोग और होंगे जो यहाँ बैठेंगे। ठीक है मेरे भाई है ना। आगे हम पढ़ते हैं, आर दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दाएं से दूसरे स्थान पर मेरे भाई कौन बैठा है, आर बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है, आर बैठा है। पी जो है साथियों क्यू और टी के दाएं बैठा है।
ठीक है, इसका मतलब Q को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो P को यहाँ बिठाऊंगा, ठीक है मेरे भाई, तो S यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, S यहाँ बैठ जाएगा, और PQ आपको पता है साथ बैठे हैं, RS भी साथ बैठे हैं। तो अब आपसे पूछा है साथियों P और R बैठे हैं, P किसके ठीक में बैठा, बीच में बैठा है, तो P देखो साथियों Q और किसके बीच में बैठा है, R के, यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपसे अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 91 की बात कर लेते हैं। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया है साथियों वो किसका रूप ले लेती है, उदासीकरण का भाई, ठीक है। चलो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर देखो, अब यहाँ पे 92 की बात कर लेते हैं भैया ना, 92 की बात कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, नीचे दिए गए कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है, स्पष्ट आकाश का नीला रंग, ठीक है, एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है, पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठता हुआ प्रतीत होना, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये देखो स्पष्ट आकाश का नीला ये विवर्तन के कारण होता है, तो साथियों ये अपवर्तन के कारण नहीं होता, तो ए ऑप्शन आपका साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 93 की बात कर लेते हैं। माउस को साथियों क्या लिखा, MOUSE माउस को क्या लिखा गया है, KPSTC लिखा गया है, तो मेरे भाई लाइट को क्या लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखो करना क्या है, यहाँ पे ये बात आपको समझनी है। M 13 होता है, ये K साथियों यहाँ पे 11, यानी कि कितना कम, 2 कम किया। फिर साथियों देखो आपको यहाँ पे क्या करना, O से P गए, देखो यहाँ पे देखो साथियों एक बात ध्यान रखना, M से K यानी कि 13 से 11 यानी कि 2 की कमी, और मेरे भाई देखो O से P मतलब 15 से 16 1 की वृद्धि, यानी कि 2 की कमी 1 की वृद्धि। तो साथियों इस तरीके से आप लाइट में करोगे तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर देखने को आपको मिलने वाला है, यानी 2 की कमी करनी है और आपको 1 की फिर क्या करनी है साथियों, वृद्धि करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर साथियों देखो यहाँ पे 94 की बात कर लेते हैं कि मानव ABO रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रारूप संभव हैं, तो आप कहोगे सर ऐसे 6 प्रारूप संभव है, डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, देखो दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन रखा जाता है, तो पेन के कितने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो मेरे भाई पेन के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ऐसे 3 बनेंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 96 की बात कर लेते हैं। बहु चैनली टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, साथियों क्या होते हैं, वो DTH होते हैं भाई, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी वस्तु को 97 क्या है, देखो यहाँ पे अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वस्तु साथियों कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, क्योंकि ये देखो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये प्लायन वेग है ना, तो इससे फेंकेंगे अगर किसी वस्तु को तो वस्तु कहाँ चल जाएगी मेरे भाई, देखो यहाँ पे अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों 98 की बात कर लेते हैं भैया ना, 98 की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे, ठीक है। फुलरीन का उपयोग होता है साथियों, आपको फुलरीन का उपयोग बताना है, देखो यहाँ पे किसका उपयोग बताना है साथियों, यहाँ पे देखो आपको फुलरीन का उपयोग बताना है, तो फुलरीन का उपयोग साथियों इलेक्ट्रोड के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। चलो साथियों 90 यहाँ पे देखो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 98 का मेरे भाई, है ना। 99 की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे सी ए और बी की माता है, यदि डी बी का पति है, एक बार बताओ भैया ना, सी जो है ना मेरे भाई ए और बी की तो माता है ना, और डी जो है किसका पति है भाई, यहाँ पे देखो किसका पति है, यहाँ पे बी का, यानी कि इसकी बेटी का पति, ठीक है, बेटी का पति तो हुआ ना डी, ठीक है। अब आपको पता है सी का डी से क्या संबंध है, सी जो है डी की मेरे भाई क्या लगेगी, सास लगेगी, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों 99 में क्या हो जाएगा आपका एकदम सही हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 100 की बात कर लेते हैं, 100 की बात कर लेते हैं। आपसे कहा किसी कूट भाषा में फ्रोजन को साथियों OFAPSG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में साथियों मोल्टन को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको मेरे भाई
बताना है। तो मेरे भाई आपको मैं बताऊं, देखो यहाँ पे पीछे से लेटर्स में एक एक ऐड किया गया है। ये N14 होता है, O15 होता है, E5 होता है साथियों, देखो F6 होता है। फिर साथियों जेड में एक जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा मेरे भाई। देखो फिर यहाँ पे देखो ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा, आर में एक जोड़ेंगे तो एस। यानी कि साथियों यहाँ पे पीछे से एक एक की वृद्धि करनी है, और पीछे से साथियों जब आप एक एक की वृद्धि करोगे मेरे भाई इसमें, तो आपका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका साथियों क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 में राइट आंसर। अरे पीछे से एक एक की वृद्धि कर दिया, जैसे मोल्टन में एन में एक जोड़ा एम आ जाएगा, सॉरी क्या नाम से, उसी कूट भाषा में मोल्टन को किस लिए लिखा जाएगा, ये एन में साथियों एक जोड़ेंगे तो N14 होता है, एक जोड़ेंगे तो 15 यानी कि ओ आ जाएगा। फिर मेरे भाई ई में एक जोड़ेंगे तो देखो एफ आ जाएगा। ठीक है भाई, ई में एक जोड़ेंगे तो एफ आएगा नहीं आएगा। फिर टी साथियों देखो यू आ जाएगा इसके बाद में मेरे भाई। फिर देखो यहाँ एल में एक जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा, फिर ओ के बाद में पी आ जाएगा, फिर एम के बाद में एन, यानी कि सी ऑप्शन साथियों आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा मेरे भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 100 की बात 101 की बात कर लेते हैं साथियों। ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि इनके आंसर्स क्या होंगे साथियों। 101 में आपका देखो बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर मेरे भाई, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। 102 की अगर हम बात करते हैं, 102 की साथियों अगर हम बात करते हैं तो 102 में भी साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 102 में भी क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये साथियों तमाम इंग्लिश के क्वेश्चन है भैया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों देखो यहां अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर साथियों अगर मैं यहां बात करता हूं 103 की, तो 103 के अंदर भी 103 में भी मेरे भाई देखो यहां पे क्या आंसर बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन भैया ना। बी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा भैया ना। और क्वेश्चन नंबर 104 में साथियों देखो 104 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, 104 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों देखो यहां पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा भैया ना। डी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा भैया ना, डी ऑप्शन। यानी कि आपको मैच करने हैं साथियों यहाँ पे, ये साथियों देखो ये इसका मिलान इससे करना होगा हमें, है ना। ठीक है, और अगर हम बात करें बी जो है साथियों यहाँ पे फर्स्ट में होगा, यानी क्रूड का क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे डिसऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथियों ये हो जाएगा देखो आपका यहाँ पे साथियों, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत मिला दिया है यहाँ पे। आप देखो साथियों अगर हम बात करते हैं, ये ए ऑप्शन को तो हमको मिलाना है 3 से। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे बी को मिलाना है मुझे किससे, 1 से। ठीक है, और यहाँ साथियों सी को मिलाना है मुझे यहाँ पे 4 से, और मेरे भाई यहाँ डी को मिलाना है मेरे को किससे, यहाँ पे 2 से। तो मेरे भाई डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा भैया ना, 104 का। ठीक है साथियों, 105 की भी बात करते हैं साथियों। यहाँ पे 105 की बात करते हैं कि रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है। तो मेरे भाई ये है नॉक्रिक का भैया ना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्या है, पुंछी आयोग 2010 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप कहोगे सर 106 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है पुंछी आयोग मेरे भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे 107 क्या है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। तो देखो आप बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया होगा, दिया कुमारी लगाया होगा मेरे भाई। नहीं, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कमला बेनीवाल, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 108 की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि भाई भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सी ऑप्शन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 108 में क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। इस तथ्य को जाना जाता है, तो आप कहोगे सर थ्रिल्डिंग द फ्लोर के नाम से जाना, सॉरी यील्डिंग द फ्लोर के नाम से जाना जाता है। सॉरी सर, यहाँ पे सॉरी बेटो, यहाँ पे दिखने में थोड़ी यहाँ दिक्कत हुई, तो मेरे भाई बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ साथियों 10 की बात कर लेते हैं। तो 10 क्या है यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो आप कहोगे सर राज किसान जैविक ऐप, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कब
प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया, तो आपको पता है 2022-23 में पहली बार पेश किया गया था कृषि बजट अलग से साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 111 साथियों आपका क्या हो, सॉरी 111 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 112 की बात कर लेते हैं। खालिस्तान एक मेमोरी जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है। तो आपको पता है देखो रैम का उपयोग तो अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है आंकड़ों को भैया ना, जबकि साथियों रोम का प्रयोग जो है आंकड़ों को स्थायी संचयन के लिए किया जाता है। तो मेरे भाई सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, रेम और रोम, यानी कि 112 में सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। 113 की बात कर लेते हैं मेरे भाई, देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर लेते हैं भैया ना, 113 नंबर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की पद्धति का वह हार्डवेयर है जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है साथियों कुंजी पटल एक माउस कहलाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा भैया ना, ए ऑप्शन भैया ना। ठीक है साथियों, चलो क्वेश्चन नंबर 114 की बात कर लेते हैं। केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आम का पेड़ जो है साथियों यहाँ पे, ठीक है, आम का पेड़ जो है साथियों यहाँ पे, आम का पेड़ आलू बुखारों के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, केले के पेड़ से बड़ा है, सबसे बड़ा पेड़ कौन है साथियों, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो साथियों, ये अमरूद का पेड़ हो गया, ठीक है साथियों। आम का पेड़ साथियों इससे बड़ा है मेरे भैया ना, आम का पेड़ आलू बुखारे से छोटा है, तो आलू बुखारे का पेड़ साथियों और बड़ा हो जाएगा भैया ना, आलू बुखारे का पेड़ और बड़ा हो जाएगा। और मेरे भाई केला, ये जो साथियों यहाँ पे, ठीक है, अब देखो ये क्या नाम से साथियों, अमरूद का पेड़ जो है केले के पेड़ से क्या है, यहाँ पे बड़ा है, तो ये केले का पेड़, और मेरे भाई यहाँ पे देखो नींबू का पेड़, दोनों सबसे छोटे हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, आलू बुखारे का पेड़ भैया ना। ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 की बात कर लेते हैं।